हेलो नमस्ते, जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आज 28 जनवरी की करंट अफेयर्स है। Q.1 हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? उत्तर बी 25 जनवरी। विशेष पॉइंट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार साल 2011 में की थी। इस साल 2024 में भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहा है। 25 जनवरी 2024 को भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मनाया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1998 के 61वें संशोधन विधेयक ने भारत में मतदाता की पात्रता आयु कम कर दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए हैं। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। साल 1948 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम है स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। Q.2 हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है? उत्तर सी अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नबर्ड जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिलने की घोषणा की। अब तक अरुणाचल प्रदेश के कुल 18 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों में अपातानी, मोनपा, आदि, गैलो, ताई खामती, नेशी वस्त्र, सिंगफो फलाप, सिंगफो चाय को GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, अदरक, हस्तनिर्मित कालीन, तिब्बती निवासियों द्वार और वांचो शिल्प को GI टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक शार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। 3 कित्सालेस। हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर सी श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। श्रीलंका की संसद ने संशोधनों के साथ विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पक्ष में कुल 108 वोट पड़े, जबकि विरोध में 62 सदस्यों ने वोट किया। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए संशोधन के सुझावों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया था। विधेयक में ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने का प्रावधान है। आलोचकों का कहना है कि यह द्वीप राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर देगा। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ओल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। Q.5 हाल ही में कहा 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? उत्तर बी गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026 से 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। Q.6 हाल ही में सीनियर यूरो स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उत्तर ज्योति रंधावा। Q.7 हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर सी हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता की। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय इसे 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। प्रश्न 8। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर बी प्रसन्ना बी वराले। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। एसईबीआई का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। प्रश्न 9। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? उत्तर सी फ्रांस। ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रश्न 10। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? उत्तर बी फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए सौदा किया था। इस सौदे के तहत मिसाइलों की डिलीवरी की जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ समीर वी कामत के अनुसार भारत 10 दिनों के भीतर इन मिसाइलों का निर्यात शुरू कर देगा। ये $375 मिलियन की डील है, जो अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील है। प्रश्न 11। हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर गोवा। सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। प्रश्न 12। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? उत्तर सी अजीत मिश्रा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। एक प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप UKILP के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मिस अमेरिका 2024 फीट का ताज मैडिसन मार्श ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री शैद मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। AMA स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता। प्रश्न 13। हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी? उत्तर बी सौम्या तिवारी। ICC में T201 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस दीप्ति शर्मा बने हैं। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। प्रश्न 14। हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? उत्तर ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया। इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों और आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हाल ही में सिमिलीपाल नेशनल पार्क में देखा गया है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में जंगली बाघों का एकमात्र घर है। ओडिशा के रेड आंट चटनी, काई चटनी को GI टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमन AD कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले
बाली यात्रा का उद्घाटन कटक, ओडिशा में हुआ। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगड़ा शॉल को जीआई टैग मिला। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरजय पात्रो का निधन हुआ।